हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम बात करेंगे आज ऐसे टॉपिक पे जिससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस थे वो मुझे काफी पूछे जा रहे थे बच्चों के द्वारा। और बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम जब बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी करते हैं तो एम फार्मेसी बेसिस पे जब हम किसी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो क्या हम वहां पर जो हमको सैलरी स्केल मिलेगा वो क्या हमको एम फार्मेसी के हिसाब से मिलेगा और क्या सैलरी स्केल होगा। और तो इससे रिलेटेड मुझे काफी ज्यादा जो थे वो स्टूडेंट्स डाउट भेज रहे थे, तो सर इससे रिलेटेड कुछ हमको बताइए। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा और जो इंडस्ट्रीज में जो कंडीशंस है थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई भी स्टूडेंट एम फार्मेसी करके किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जॉब के लिए जाता है तो देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसको एज ए फ्रेशर काउंट करती हैं। भले ही वो एम फार्मा करके आया है फिर भी वो उनकी नजर में फ्रेशर होगा। जो एम फार्मेसी का जो स्टूडेंट होता है उसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता है बट नॉलेज काफी ज्यादा होता है। जी हाँ, उसके पास नॉलेज काफी अच्छा होता है बट फार्मा इंडस्ट्री में वर्किंग करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से उसको जो है वो फ्रेशर काउंट किया जाता है। अब बच्चे का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सर सैलरी का क्या, सैलरी कैसे मिलेगी, क्या बी फार्मेसी बेसिस पे मिलेगी, क्या एम फार्मेसी बेसिस पे मिलेगी। तो यहां पर जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू में अगर आप एम फार्मा करके भी इंटरव्यू में बैठे हैं और वो इंटरव्यू एम फार्मा वाले लोगों के हिसाब से है तो वहां पर जो क्वेश्चन आंसरिंग होगी वो एम फार्मेसी के हिसाब से होगी। अगर उनको आपको एम फार्मा के हिसाब से सिलेक्ट करना है या एम फार्मा के हिसाब से आपको सैलरी डिसाइड करनी है तो वो आपसे उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। आपकी जो हो सकता है कि आपने जिस भी फील्ड के अंदर एम फार्मा करी है, चाहे वो सुटिक्स हो, कोलॉजी हो, कोग्नोसी हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, जिस भी ब्रांच से आपने एम फार्मेसी करी है उसी से रिलेटेड ये जो डीपली क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो कह सकता हूं कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क था उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग जो होगी वो एम फार्मेसी के हिसाब से होगी, आपका नॉलेज भी एम फार्मेसी के हिसाब से चेक किया जाएगा और जैसे आप इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको एम फार्मेसी के हिसाब से जॉब देनी है और सैलरी देनी है कि बी फार्मेसी के हिसाब से आपको जॉब और सैलरी देनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और ज्यादातर मैंने ये चीज देखी है कि जो स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट रेपुटेटेड कॉलेज से अपना एम फार्मेसी करते हैं और उनका प्रोजेक्ट काफी अच्छा होता है, उनका पेपर पब्लिकेशन काफी अच्छा होता है, जिनका नॉलेज लेवल काफी अच्छा होता है, अधिकतर वही स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटरव्यूज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और एम फार्म के हिसाब से सैलरी और जॉब ले पाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एम फार्मा की डिग्री है तो उस बेसिस पे आप एम फार्मा लेवल की जॉब भी पालेंगे और उसके हिसाब से आपको सैलरी भी मिल जाएगी। आपको उसके हिसाब से परफॉर्म भी करना होगा। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक इंडस्ट्री आपको जॉब और सैलरी ऑफर नहीं करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट देखी गई है कि ज्यादातर लोग जो एम फार्मा बेसिस पे फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि उनका नॉलेज काफी अच्छा होता है। इसी वजह से उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छी दी जाती है जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वो जाएंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि ज्यादातर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो एम फार्मा बेसिस पे जो जॉब मिलती है वो या तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में मिलती है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलती है। ज्यादातर इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स में एम फार्मा बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जहां पर आपको या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट दिया जाएगा, बट ज्यादातर चांसेस जो होंगे वो R&D डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होगा। अगर बात की जाए सैलरी की तो अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी यानी वो कंपनी जो कि भारतीय नहीं है, विदेशी कंपनी है, अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी है, तो आपका स्टार्टिंग पैकेज जो होगा वो 5 से 7 लाख पर एनम हो सकता है। ये मैंने 1 साल का पैकेज बताया है। वहीं अगर आप किसी भारतीय कंपनी को ज्वाइन करते हैं एम फार्मा वाइज तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 3 से 5 लाख रुपए पर एनम होगी। ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं, उसके बाद आपके फिर इंक्रीमेंट लगते जाएंगे और आपकी ग्रोथ होती जाएगी। तो वो इंक्रीमेंट कितने होंगे, वो ग्रोथ कितनी होगी, वो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बताएगी कि आप कितना अच्छे से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। जितना अच्छा आपकी वर्किंग होगी, जितना जल्दी आप वर्क को समझेंगे और आप कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे, उस हिसाब से कंपनी आपको इंक्रीमेंट देती जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है और पूरी चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। जो भी आपके दिमाग के अंदर डाउट थे एम फार्मा से रिलेटेड के सर एम फार्मा करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कितनी सैलरी होगी और किस तरीके से हमको मिल सकती है, तो मैं
कोशिश करी है मैंने कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर लूं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यूं ही बने रहिए मेरे साथ।